वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये मॉड्यूल ब्लॉकचेन पर है। ब्लॉकचेन को हम आज डीप के अंदर डिफाइन करेंगे कि ब्लॉकचेन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो यार अंडर द टेबल काफी ज्यादा करप्शन हो रही होती है और उस करप्शन में क्या होता है, काफी ज्यादा ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो वो ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं जाके सेव हो रही होती हैं, लेकिन हम उन ट्रांजैक्शंस को, उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर वन, उस डेटाबेस तक हमारी एक्सेस नहीं होती, और नंबर टू, एडमिन कभी भी जाके उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है। तो यार ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, यानी हर ब्लॉक शेयर्ड इंफॉर्मेशन को लेकर नेक्स्ट ब्लॉक के साथ लिंक करता जाता है और एक कोड जनरेट होता है हर ब्लॉक के साथ, जो कि चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो इस सारे रिकॉर्ड को हम लेजर कहते हैं और ये ब्लॉकचेन वही लेजर है और इसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ये ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, इन सिंगल रिकॉर्ड्स का चेन। अब इन सिंगल ब्लॉक्स की बात करें तो इनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। जो सबसे पहली चीज इनके अंदर रिकॉर्ड होती है वो होती है इनकी रिलेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन, कि कॉइन किसके पास था और किसके पास आया। तो ऐसे ही अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। अब दूसरी चीज इन ब्लॉक्स के अंदर सेव होती है वो होती है हैश। अब हैश को हम यूनिक फिंगरप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं। नादरा डेटाबेस के अंदर आईडी कार्ड के लिए हम अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक के जरिए देते हैं तो हमें मिलता है आईडी कार्ड का एक नंबर। वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा हम सेव कर रहे होते हैं के हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश टैग जनरेट हो जाता है। थर्ड इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक्स के अंदर सेव होती है वो है प्रीवियस ब्लॉक का हैश, यानी प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश था वो अगले ब्लॉक्स के अंदर जाके सेव हो गया है और इस अगले ब्लॉक का उससे भी अगले वाले ब्लॉक्स के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो किसी भी हैश को स्टोर नहीं कर रहा होता, हम उसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम इस तरह ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है। इस ब्लॉकचेन के साथ छेड़खानी करना नियर टू इम्पॉसिबल हो रहा है, इसीलिए ब्लॉकचेन सिक्योर है। अब ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी की लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब अगर हम निकलें ब्लॉकचेन के अंदर कुछ छेड़खानी करने के लिए, कुछ डेटा को चेंज करने के लिए, तो क्या होगा। फर्स्ट हम जैसे ही इसका डेटा चेंज करेंगे इस साथ ही साथ इसका हैश टैग चेंज हो जाएगा। तो हैश चेंज होने का मतलब है इससे अगले वाले ब्लॉक्स के अंदर भी इररेलेवेंट और इनवैलिड इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब गलत हैश आ गया, और इससे अगले वाले में भी गलत हैश आ गया। इसका मतलब जहां भी चेन में चेंज होगा उससे आगे वाला डेटा भी इनवैलिड और इररेलेवेंट हो जाएगा। अब इस पर हम कह सकते हैं कि हम तो जी जाके सबका हैश चेंज कर देंगे, तो यार इसके अंदर इतना ज्यादा टाइम लग रहा होगा कि आप सोच नहीं सकते। बिटकॉइन के एक ब्लॉक्स को चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो 200 साल लग रहे होंगे सारे ब्लॉक्स चेंज करने में। तो यार ये टाइम वाली चीज इंप्लीमेंट होती है प्रूफ ऑफ वर्क नाम के एक कॉन्सेप्ट से। इस प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने 10 मिनट लगाए हैं इस ब्लॉकचेन को चेंज करने में। तो यार इसको चेंज करने के लिए कंसेंसस रूल यूज किया जाता है, जिसके अंदर थर्ड एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटीज यूज की जाती हैं। वो ये कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। मतलब ये है कि अगर आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ब्लॉक जो है जो आप चेंज करना चाहते हैं वो सबके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। अब सबसे एक वोट आएगा कि क्या आप ये चेंज जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं हुआ, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों ने ये वोट किया कि आप हमारे डेटा के साथ टेम्पर कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो चेंज नहीं होगा। तो इस किस्म के वोटिंग सिस्टम को कंसेंसस रूल कहते हैं। अगर आपने कोई नया डेटा या नया ब्लॉक ऐड करना है तो आप 10 मिनट लगा के उसको क्रिएट करोगे पहले, फिर सारे नेटवर्क के अंदर उसको शेयर करोगे। अगर तो ये मेजोरिटी ऑफ लोग कहेंगे कि ये ब्लॉक ठीक है, सही है, तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से अगर यार आपने ब्लॉकचेन को हार्म करना है तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा हैश रेट को चेंज करने में। सेकंड, आपको मोर देन 50% ऑफ नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा मेजोरिटी वोट हासिल करने के लिए। तो यार ब्लॉकचेन बहुत सारी डोमेन्स में आजकल यूज हो रहा है। जो सबसे ज्यादा बूमिंग डोमेन है वो है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। तो यार क्रिप्टो की अगर इस डोमेन के अंदर बिटकॉइन की मिसाल लें तो बिटकॉइन की प्राइस देखें कहां से कहां पहुंच गई है।
تو بٹ کوائن نے بینکس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، مڈل مینس کو ایلیمینیٹ کیا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی فیس نہیں آتی، اس کے اندر اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں تو کنورژن کی کوئی فیس نہیں آتی، وداؤٹ اینی فیس ہم بٹ کوائن کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بٹ کوائن بارٹر ٹو بارٹر پیمنٹ سسٹم ہو رہا ہے اور فاسٹ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں اور اس کی ساری ہسٹری بلاکس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس کی ہسٹری کو ٹریک کرنا بہت ہی آسان ہو رہا ہے۔ جس طرح گولڈ ٹو گولڈ ٹرانسفر ہوتا ہے، اسی طرح بٹ کوائن ٹو بٹ کوائن بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بغیر کسی فیس کے، اسی لیے بٹ کوائن کو الٹرنیٹو گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلاک چین کے یوز کیسز ریئل اسٹیٹ کے اندر ہو رہا ہے، جہاں پہ نوٹری کا کام آج کل آن لائن بلاک چین کی ہیلپ سے ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کا ریکارڈ اور تمام ریلیونٹ انفارمیشن اور ہسٹری پوری کی پوری دیکھ سکتے ہیں بلاکس کے اندر، اور ان کو ٹریک کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ تو بلاک چین کا یوز ہو رہا ہے اسٹارٹ اپس میں، بزنس میں، پروجیکٹس میں۔ تو یا تو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں بلاک چین کو اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کسی لینگویج کو یوز کر کے، یا پھر ایسی بلاک چین ایگزسٹ کرتی ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں کوڈ کی ہیلپ سے۔ تو ان بلاک چین کے اندر ایک سمارٹ کانٹریکٹ نام کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کو ہم ریئل کانٹریکٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ ریئل کانٹریکٹ اب ڈیجیٹل فارم کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر بولیں تو ایک کوڈ کی طرح جو بیان یہ کرے گا کہ جو ڈیٹے کا لین دین ہونا ہے وہ کیسے ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے۔ یعنی بلاک چین کے اندر یہ کوڈ ڈال دیں گے اور جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ اس چین میں الگوریتھم کے ذریعے ہوتا رہے گا۔ فار ایگزامپل ایتھیریم کا اپنا ایک بلاک چین ہے جس کے اوپر ایتھیریم رن کر رہا ہے، اور ایتھیریم کے اسی بلاک چین کے اوپر کافی زیادہ کوائنز اور ٹوکنز ہیں جو کہ لسٹ ہوئے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو فرینڈز، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کا موڈیول بہت پسند آیا ہوگا اور اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ڈالیں، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں، ہمیں وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔